हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आपको बताने वाला हूँ लाइट चैप्टर से जो आपके प्रकाश से आप लोग के टॉप 40 क्वेश्चन आज आपको बताने वाला हूँ आरआरबी ग्रुप डी के लिए। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी के लिए आपको टॉप 40 क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों इससे क्वेश्चन बार बार पूछा ही जाता है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए देखिए दोस्तों, ये रेलवे जीएस स्पेशल सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, तो याद रखेगा। देखिए, प्रकाश तरंग किस प्रकार के तरंग होती है? प्रकाश तरंग आप लोग की अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों, देखिए प्रकाश वेग होता है, प्रकाश वेग कितना होता है दोस्तों? बी ऑप्शन होगा 10 × 10 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन क्या है, आपके वाहन के पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? देखिए दोस्तों, आप लोग को उत्तल लेंस का प्रयोग आप लोग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तापित किया गया था? देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, आप लोग के हाइजेंस के द्वारा। ठीक है, हाई गेंस के द्वारा दोस्तों आप लोग का किया गया था, हाई गेंस के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग का 5 क्वेश्चन क्या है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? आप लोग के 7 रंग होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए 6 क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों, सूर्य ग्रहण समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, किरीट दिखाई देता है या कोरोना कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 7 क्वेश्चन क्या है, देखिए, प्रकाश फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर सिद्धांत कार्य करता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों 8 क्वेश्चन क्या है, वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है दोस्तों? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्या होगा आप लोग की ऑप्शन डी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा आप लोग के परवलयिक दर्पण कहते हैं। ठीक है, याद रखेगा। चलिए देखिए दोस्तों, क्या है 9 क्वेश्चन, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? दोस्तों किसने खोज की थी? आप लोग की याद रखिएगा दोस्तों, आप लोग किसने, कोई मैक्सवेल ने की थी, मैक्सवेल ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखिए दोस्तों 10 क्वेश्चन क्या है, देखिए, पानी से टकराकर बैठे हुए व्यक्ति का उसका पैर उठा हुआ या छोटा हुआ दिखाई देता है, इसके किसके कारण होता है दोस्तों? तो आप लोग के अपरिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग के हैं। ठीक है, तो याद रखेगा। चलिए दोस्तों 11 क्वेश्चन का, यौगिक सूक्ष्म दर्शी क्या होता है? यौगिक सूक्ष्म दर्शी क्या होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, आप लोग के क्या होता है, ऐसे सूक्ष्मदर्शी लेंस के उत्तल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए चलिए दोस्तों, आप लोग के 12 क्वेश्चन क्या है, देखिए 12 क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के आंखों कहाँ बनता है? बताइए दोस्तों, आप लोग के आंखों कहाँ बनता है दोस्तों? रेटिना पर बनता है, रेटिना पर आप लोग के बनता है। ठीक है, याद रखिएगा, रेटिना पर बनता है, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, आप लोग का ऑप्शन डी होगा। चलिए देखिए तो 13 क्वेश्चन क्या है, देखिए 13 क्वेश्चन में किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंग विवर्तन होता है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग याद है कि ग्रेमाल्डी ने दिखाया था, ग्रेमाल्डी ने दिखाया था। ठीक है, चलिए 14 क्वेश्चन क्या है, पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस संवित्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीक होती है? तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, आप लोग प्रकाश का अपरिवर्तन के कारण ये दिखाई देती है। ठीक है, चलिए 15 क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों, किसके कारण आकाश का नीला दिखाई देता है दोस्तों? तो आकाश का नीला आप लोग के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए 16 क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए, रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो किसके द्वारा प्रतिबिंब होता है दोस्तों? वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है, वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए देखिए 17 क्वेश्चन क्या है, देखिए, किसी अवरोध की ओर प्रकाश मोड़ना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? आप लोग याद रखिएगा, विवर्तन कहलाता है। किसी अवरोध द्वारा आप लोग प्रकाश जो मोड़ना उसको विवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए
देखिए दोस्तों 18 क्वेश्चन क्या है, इंद्रधनुष किसके कारण बनता है, इंद्रधनुष किसके कारण बनता है। तो आप लोग को याद रखिएगा दोस्तों, इंद्रधनुष आप लोग के प्रकाश की प्रकीर्णन द्वारा बनता है। ठीक है, क्या किसके द्वारा बनता है दोस्तों, आप लोग के सॉरी किसके द्वारा बनता है, आप लोग के इंद्रधनुष अपवर्तन और परावर्तन द्वारा आप लोग के इंद्रधनुष बनता है, सॉरी। ठीक है, चलिए 19 क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल लालिमा किसके के द्वारा छा जाती है, किसके द्वारा आप लोग के छा जाती है दोस्तों, तो आप लोग के प्रकीर्णन द्वारा आप लोग के छा जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों 20 क्वेश्चन क्या है, अभिसारी लेंस होता है, अभिसारी लेंस होता है दोस्तों, ये किरणें एकत्रित करता है। क्या आपके अभिसारी लेंस का क्या कार्य होता है दोस्तों, किरणें को एकत्रित करता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों 21 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किसके द्वारा सिद्धांत का प्रकाश के तरंग प्रकृति के पृष्ठ करता है, किसके द्वारा करता है दोस्तों, तो याद रखिएगा आप लोग व्यतिकरण द्वारा आप लोग करता है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों जो आप लोग के मृग मरीचिका जो होता है किसके द्वारा होता है दोस्तों, इसका परिघटना किसके द्वारा होता है, तो आप लोग याद रखिए बी ऑप्शन होगा, पूर्व आंतरिक परावर्तन द्वारा आप लोग का होता है। ठीक है, चलिए 23 क्वेश्चन क्या है, इंद्रधनुष के किस रंग को विक्षेपण अधिक होता है, किस रंग का अधिक होता है दोस्तों, आप लोग बैगनी रंग का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों 24 क्वेश्चन क्या है, अभिसारी लेंस वह होता है, अभिसारी लेंस क्या होता है, देखिए दोस्तों इसकी किरणें आप लोग की फैलता है, किरणें इसकी फैलता है, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों 25 क्वेश्चन क्या है, प्रकाश की चिकनी पृष्ठ को टकरा कर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, आप लोगों को याद रखिएगा प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों 26 क्वेश्चन क्या है, देखिए तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण कुछ ऊपर उठा हुआ होता है, दिखाई देता है दोस्तों, तो आप लोग के याद रखिए अपरिवर्तन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों आप लोग 17 क्वेश्चन क्या है, देखिए 17 क्वेश्चन सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, देखिए दोस्तों इसका कारण परावर्तन होता है, इस किसके कारण होता है दोस्तों, परावर्तन के कारण आप लोग का सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। देखिए दोस्तों क्या पूछा है, डायोप्टर किसकी इकाई होती है दोस्तों, तो ये आप लोग याद रखिएगा, आप लोग की किसकी लेंस की क्षमता पर, लेंस की फोकस दूरी नहीं होती, प्रकाश की तीव्रता पर नहीं होती, ध्वनि की तीव्रता पर नहीं होती, लेंस की क्षमता पर होती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आप लोग के 29 क्वेश्चन क्या है, प्रकाश वेग का सर्वप्रथम किसके ज्ञात किया गया, प्रकाश किसके द्वारा सर्वप्रथम किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों रोमर के द्वारा प्रकाश सर्वप्रथम ज्ञात किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखिए दोस्तों 30 क्वेश्चन क्या है, परिस्कोप बनाने के निम्नलिखित में कौन सा एक प्रयुक्त होता है दोस्तों, किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो याद रखिए समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण आप लोग के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए देखिए 31 क्वेश्चन क्या है, प्रकाश वेग अधिकतम किसमें होता है, प्रकाश अधिकतम किसमें होता है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा निर्वात में आप लोग के होता है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा, ठीक ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा है, लाल कांच को अधिक ताप और गर्म करके वह दिखाई देगा, तो दिखाई देगा दोस्तों हरा, हरा करने पर आप लोग के लाल कांच को अधिक ताप गर्म करने पर हरा दिखाई देता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों क्या है 33 क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस के जब पानी पर डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या हो जाती है, उसकी क्षमता घट जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 34 क्वेश्चन क्या है, दूरदृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति को चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है दोस्तों, आप लोग की याद रखिएगा दोस्तों कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, चलिए बताइए, उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस दूरदृष्टि उत्तल लेंस आप लोग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों आप लोग के क्वेश्चन है 35, तंतु प्रकाशित संचार में संकेत किस रूप से प्रभावित होता है, किसके द्वारा प्रभावित होता है दोस्तों, तो आप लोग के प्रकाश तरंग के द्वारा आप लोग के प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए देखिए 36 क्वेश्चन क्या है,
मूलभूत यूनिट होते हैं। फोटॉन किसके द्वारा मूलभूत होते हैं? प्रकाश की होते हैं, ठीक है। प्रकाश तरंगे की मूलभूत होते हैं, ठीक है। चल देखिए दोस्तों, आप लोग के 10 मिनट में क्वेश्चन बता दें 37। देखिए, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों को विभाजन कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? आप लोग के प्रकाश का क्या कहते हैं दोस्तों? विक्षेपण कहते हैं, ठीक है, याद रखेगा। चल देखिए दोस्तों, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन सा होते हैं? कौन से होते हैं रंग दोस्तों? आप लोग लाल नीला, लाल नीला, आप लोग के हरा होते हैं। लाल नीला हरा होते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी होगा, ठीक। चलिए देखिए दोस्तों, 39 क्वेश्चन क्या है? दूरदृष्टि निवारण के लिए कौन सा लेंस लेते हैं? कौन सा लेंस लेते हैं बताइए। चलिए दोस्तों, उत्तल लेंस लेते हैं। आप लोग उत्तल दर्पण लेते हैं, ठीक है, उत्तल लेंस लेते हैं। पूछे निवारण के लिए कौन सा लेंस है? सॉरी, उत्तल लेंस लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन आप लोग के सी होगा, ठीक। चलिए देखिए दोस्तों, क्या पूछा है? मायोपिया का क्या तात्पर्य है? मायोपिया का क्या तात्पर्य है? आपकी माता क्या होती है? ऐसे टिक याद रखिएगा। माता आप लोग की माता क्या होती है? हमेशा निकट रहती है, पास नहीं रहती, याद रखिएगा। मायोपिया का ट्रिक होता है कि मायो मतलब माता। आपकी माता कहाँ रहती है? हमेशा आप लोग के करीब रहती हैं। तो आप लोग ट्रिक बना लीजिएगा। निकट दोष मायोपिया का तात्पर्य होता है, ठीक है। मायोपिया का मतलब होता है निकट दोष, ठीक है। माता आप लोग कहाँ रहती है? हमेशा पास रहती है, दूर नहीं रहती। आप लोग हमेशा पास रहते हैं, हमेशा आप लोग के पास रहती है। तो क्या होगा? निकट दोष होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आप लोग को कैसा वीडियो लगे कमेंट बॉक्स में बताइए। आरआरबी ग्रुप डी के लिए स्पेशल सीरीज जो आप लोग के चल रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन 40 था। और आपको धीरे धीरे ऐसे ही सारे क्वेश्चन आप लोग को सारे लाइट से कल से आपसे और क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।